एक और नया दिन, एक और नया सफ़र। स्वागत है आपका राइड विद शाकिर में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, निकल गया हूँ। टाइम हो रहा है 7:42 और सबसे पहले अपनी बूंदी में जाएंगे सीएनजी फुल कराने, उसके बाद करेंगे आज का काम। तो चलिए भाई चलते हैं। और अभी मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश हो। ओटीपी क्या है? ओटीपी कितना? क्या 8014। तो भाई टाइम हो रहा है 8:40 और मुझे अपनी अगली राइड मिल गई है। राइड है भाई रैपिडो में। तो मैंने आपको जैसा बताया था, मैं था SIRT कॉलेज और कुछ ही देर बाद मुझे यहाँ से एक राइड आई है जो कि है सागर मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, मिसरौद रोड पर, सॉरी होशंगाबाद रोड पर जो है। तो भाई चलिए, राइड है 200 रुपये की। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है 200 रुपये, मगर यार अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकल ही जाता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे सुबह सुबह राइडें कम मिलती हैं। तो चलिए भाई, अब जो भी है ठीक है। वैसे भी मौसम अच्छा है। जी लाल, हाँ ठीक। ऐप में जाओ आप, ऐप ये 30 सेम रहेगी, आप इसे याद कर लेना आप। बजे निकलने के बाद 1200-1300 रुपये काम हुआ। ये हालत है काम की। हाँ, काम इतना बेकार चल रहा है। तो भाई टाइम हो रहा है 10:22 और आज की तीसरी राइड मैंने ली है अभी। तो भाई मैं लगभग 1 घंटे से खड़ा हुआ था सागर हॉस्पिटल, और मैं फिर खाली आ गया जाटखेड़ी। तो अभी मेरे को 170 रुपये की राइड आई है सुभाष नगर की। तो भाई अब जाके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ फाइनली। सोचा था कि यहाँ पर आने के बाद फ़ौरन ही निकल जाऊँगा, मगर यार मैं नहीं निकल पाया।
तो चलिए कोई नहीं, करते हैं भाई इस राइड को कंप्लीट। मिलता हूँ मैं आपसे फिर आगे। खुली है खुली। 2416 क्या था सर? 2416 तो भाई टाइम हो रहा है 11:20 और मैं हूँ अभी सुभाष नगर में। जो मेट्रो डिपो है ना, उसके सामने ही खड़ा था। लगभग 20 मिनट पहले मैंने राइड कंप्लीट कर दी थी और उसके बाद मैं ऑनलाइन था। तो एक राइड आई थी 195 रुपये की, अयोध्या नगर साइड की, तो वो मैंने एक्सेप्ट की। थोड़ी देर में आगे बढ़ा और वो कैंसिल हो गई। फिर एक और अभी मैंने राइड उठाई है, छोटी सी है, मैनेट की है, मगर भाई यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। 120 रुपये की राइड है, 6 किलोमीटर दिखा रहा है, मैनेट लिखा है, पता नहीं कहाँ पहुँचाएगा, क्योंकि रैपिडो पे भरोसा नहीं है मुझे। अच्छा, एक बात ये हो गई। एक बात और वो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो मैंने राइड छोड़ी थी वो थी मेट्रो डिपो के अंदर। तो वो जो लोकेशन दिखा रहा था वो मेट्रो के ऑफिस जो है उसकी दिखा रहा था, लेकिन उससे भी अंदर वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे ले गए और उतना ही मुझे वापस आना पड़ा। तो मेरा बन रहा था भाई 170 रुपये, तो मैंने उनसे पूरे 210 रुपये लिए हैं, क्योंकि भाई ऐसे तो खाली गाड़ी अपन चला नहीं सकते। तो इसमें भी कुछ सुधार करना चाहिए इन लोगों को, कंपनी को, कि एग्जैक्ट लोकेशन का कुछ फेयर रखें। अगर उससे ज़्यादा गाड़ी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसको ऐड करना चाहिए। तो उसमें क्या रहेगा ना, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई मांगा तूंगी वाला काम भी नहीं रहेगा और अपना हक अपन को मिलता रहेगा। तो चलिए भाई, देखता हूँ ये राइड, क्योंकि इसमें भी कॉल लगानी कस्टमर को। तो मिलता हूँ फिर मैं आपसे आगे। तो भाई टाइम हो रहा है 12:02 और मैंने आज की अपनी अगली राइड भी ले ली है। तो भाई मैं लास्ट राइड में आया था मैनेट, और मैनेट में ही मैं रुक गया था। तो 2 राइडें आ रही थी, मतलब 2 राइड आई थी। एक आई थी गुलमोहर की मैनेट से ही, लेकिन यार वो पता नहीं किस हिसाब से आई और वो चली गई, मैं उसको देख ही नहीं पाया। और फिर एक और आई 80 रुपये की, तो वो मैंने ली नहीं। फाइनली मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। रैपिडो की राइड है 230 रुपीज़ की, 15 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलिए भाई, मिलता हूँ मैं आपसे बाद। चल ठीक है, कॉल करना पास। OTP हाँ 1570। चल चल भाई। हाँ बाय। हाँ ठीक है, वो जो बोली वो
तो भाई टाइम हो रहा है 2:14 और लास्ट राइड जो मैंने ड्रॉप की थी एयरपोर्ट की, उसके बाद मैं आ गया था खाली खाली गांधीनगर में, क्योंकि भाई फ़्लाइट की टाइमिंग थी नहीं। गांधीनगर में मैंने खाना खाया, नमाज़ पढ़ी और अब जाकर 2:15 और मैं आया था 12:30 बजे। लगभग 2 घंटे बाद मुझे अपनी अगली राइड मिली है और राइड है भाई रैपिडो पर दाता कॉलोनी से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की। तो भाई ऐसा फंसा फंसा काम चल रहा है, तो चलिए इस राइड को कंप्लीट करते हैं भाई। मिलता हूँ आगे। अरे चार्जर रख लिया ना? हाँ जैनब OTP क्या है? 1775। वहाँ से बोलो फिर कर लेंगे। तो देखेंगे ना, दादाजी चले जाएंगे ना। हाँ DJ है ना? हाँ जी, ये देख इसके अंदर क्या नाम से ब्लॉग तुम्हारा? राइड विद शाकिर। राइड विद शाकिर। हेलो अच्छा हाँ। भाई, रानी कमलापति आ रहा हूँ, कहाँ हो आप? रानी जी ये स्टेशन आ गया है ना, मैं तेरे को लगाती हूँ फिर। ठीक है, छुट्टी करने मना करी है उसने। हाँ 86 लेफ्ट ले। OTP बता दीजिए। 9349। नहीं आ रहा हो तो बताना मुझे, तो मैं मतलब तो भाई टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और मैं हूँ अभी कहाँ हूँ मैं हूँ अभी कैरवा डैम के पास। ये जो नेशनल लॉ है ना, यूनिवर्सिटी NLUI, इसके पास। तो भाई सीन कुछ ऐसा रहा कि मैंने आपको जो लास्ट अपडेट दी थी उसके बाद, अरे मैंने गलत टर्न ले लिया, 1 मिनट। हाँ, तो उसके बाद मैंने 3 राइड की हैं छोटी छोटी, और एक राइड मैंने ऑफलाइन की थी 200 रुपये की। तो ऐसे में टोटल 4 राइड कर चुका हूँ। तो वो डिटेल में सारी आपको वीडियो में बता दूँगा। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ अपने, राइड है NLUI से
बाग सिवनिया साइड कहीं की। तो यहीं लाया था मैं अभी पर्सनल एक राइड, और उसके पास से ही मुझे ये बुकिंग मिल गई है। तो भाई चलिए करता हूँ कंप्लीट इस राइड को मैं। और इस राइड के साथ मेरा काम अगर मैं बता दूँ आपको, तो अभी तक ये राइड अगर कंप्लीट हो जाती है तो 1800 के लगभग मेरा टोटल काम आज का हो जाएगा। भाई बड़ी ही मेहनत से मैंने ये काम किया है। 4 जो राइड मैंने अभी की है उसको तो मतलब मैं वीडियो उसका ही नहीं बना पाया, क्योंकि यार वो राइड इतनी छोटी छोटी थी। सब 100-100 रुपये की राइडिंग की है मैंने, क्योंकि काम को गति देना था, मुझे वक्त को निकालना था। 3-3, 4-4 किलोमीटर की 100-100 रुपये की राइडिंग करी थी, मगर यार उसका फिर दिल ही नहीं हुआ वीडियो बनाने का। तो यही है भाई। चलिए ठीक है, आ गया हूँ मैं NL UI में, और अब मैं आपको मिलता हूँ आगे। ओटी बता। के तकरीबन आमने सामने हुआ। भाई मेरा तो कुछ सही नहीं है ना, जनाधार ही नहीं है मेरा तो भाई मैं हूँ अभी होशंगाबाद रोड पर, और ये है नाका। अभी मैं नाके के पास में हूँ, और यहाँ पर किसान रैली निकलने वाली थी, उसके कारण यहाँ पर पूरा रोड हो गया है जाम। और पिछले आधे घंटे से मैं खड़ा हूँ यहीं पर। देख सकते हैं आप किसानों की बढ़ती तादाद भोपाल के अंदर, और उसी तरह से पुलिस का रोकना इन किसानों के लिए। सामने पूरी पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस वाले इनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। इवन कस्टमर भी मेरे गाड़ी में बैठे हुए हैं, और मेरी गाड़ी भी बाहर नहीं जा पा रही है। और यहाँ से अगर मैं निकल जाता हूँ तो मैं सिटी में पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर पूरा बंद है हर जगह से, और किसानों की भीड़ आती जा रही है यहीं पर। भाई देखते हैं क्या होना है, बताता हूँ मैं आपको आगे। मार दिया ना हमें। जय जवान जय किसान। तो भाई टाइम हो रहा है 8:10, और मैं हूँ अभी होशंगाबाद रोड पर, और यहाँ पर लगा हुआ है किसानों का चक्का जाम। भाई किसान अपनी कुछ मांग लेकर आए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लग रहा है जाम, और पुलिस वाले उनको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट राइड मैंने ले ली है,
वो थी न्यू मार्केट की। 2 लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी और बेचारी लगभग 1 घंटे मेरी गाड़ी में ही बैठी थी। मैंने गाड़ी आगे पार्क की थी। उसके बाद वो लड़की वापस पैदल ऑफिस चली गई। उनका ऑफिस पीछे ही था। मैंने कहा कि यहाँ पता नहीं कितना टाइम आपको लगेगा, तो वो ऑफिस चली गई पीछे और मेरी गाड़ी भाई साइड में वहाँ पे खड़ी हुई है। और यहाँ पे पूरे किसान लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो भाई आज का सीन यही है कि रोड बंद है लगभग 1.5-2 घंटे से यहाँ पर। कब तक रहेंगे बंद इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। इंडिया बना दिया, अगर डिजिटल इंडिया इनने अगर बना दिया तो ओटीपी के माध्यम से बिल क्यों नहीं बन रहा है? अब ओटीपी के माध्यम से बिल बन रहा है। अगर एक्सीडेंट होकर अस्पताल में पड़ा है, अगर बूढ़ी अम्मा है, दादाजी है, उनको वहाँ जाकर बिल बनाने के लिए अंगूठा लगाने जाना पड़ रहा है। इतनी परेशानी हो रही है। वर्तमान में किसान की स्थिति इतनी गंभीर कर दी कि खरीद एक बोरा रहे हैं ये, लेकिन उसमें जितने किसानों की जमीनें हैं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को लेके जाओ। हमने स्थिति ये देखी है कि लोगों को एनिमल लगाए 2 आदमी बिठा के ला रहे हैं, उनको चलते नहीं बन रहा, पर वो किसान है, वो जाएगा अंगूठा लगाएगा तो किसान है, नहीं तो उसकी फसल नहीं तुलेगी। उसकी स्थिति तो देखो, वो अस्पताल से लेके आए या घर वो सो रहा था, बुजुर्ग को 2 आदमी लेके आए, तो कैसे? अगर आप ओटीपी ऑप्शन तो दो किसान को। किसान आपसे कोई कुछ मांग रहा है क्या ज़्यादा? वो उसके अधिकार की लड़ाई। आपने 1 बोरा कहा, किसान 1 बोरा भी, कुछ किसान जा रहे हैं बेचने क्योंकि मजबूरी है, घर चलाना होता है किसान को, तो वो 1 बोरा बेचने के लिए अंगूठे लगाने। 99 साल के दादा के नाम पे जमीन है, तो वो दादा को लेके जाओ तो मुंह खरीदेगी। अब बताओ, आप ये अन्याय है नाम से जमीन है, जिस महिला के नाम से जमीन है। हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, हमें तो सिर्फ हमारे किसान का जैसा चल रहा है। तो भाई ये किसान अपनी बात बताते हुए, और यहाँ पर देखो आप, ये पूरा सेटअप उन्होंने बना लिया है। कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ से नहीं जाने वाले। ये देखिए बाल्टियाँ बन रही हैं। बन चुका है आज यहाँ पर देखिए 7 दिनों का भैया हम किसी से भीख नहीं मांगते। जिनकी मांग है कि 100% पेमेंट। तो भाई सीन है ऐसा कि यहाँ बिल्कुल किसान जो है अपनी बात को लेकर अड़िंग है और वो यहाँ से नहीं उठने वाले। तो भाई अब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ मैं। मेरी बूंदी खड़ी हुई है आगे और मैं उनके प्रोटेस्ट के बिल्कुल सेंटर में हूँ। तो देखता हूँ भाई क्या होता है। कहूँगा मैं अगर निकला यहाँ से तो आपको। तो भाई टाइम हो रहा है 8:27 और अब मैंने क्या किया है भाई, क्योंकि रोड तो पूरी तरह से जाम है और कोई भी आसार खुलने के नहीं है। मैंने आपको वहाँ के वीडियो फुटेज दिखा दिए कि वहाँ पे क्या स्थिति है। अब क्या हुआ कि जो पीछे मेरे सर्विस लाइन पे जो गाड़ियाँ थी ना, वो धीरे धीरे बैक होके और बावड़िया ब्रिज से निकल गई। इसलिए अब मैं भी अपनी गाड़ी को बैक ले रहा हूँ और आई होप कि अब मुझे ना रास्ते में जाम ना मिले और बावड़िया ब्रिज से मैं निकल जाऊँ कहाँ पर, अपना भोपाल के अंदर एंटर हो जाऊँ, निकल जाऊँ। अरे बंद है यार, कहाँ जा रहे हो? बावड़िया ब्रिज से अगर मैं निकल जाता हूँ गुलमोहर और उसके बाद अगर सिटी से रास्ता चालू हुआ तो मैं होपफुली घर पहुँच जाऊँगा। तो भाई ये स्थिति बन गई है आज। 6:30 बजे के हम लोग जाम में फंसे थे, 8:30 बज रहे हैं और अब देखता हूँ मैं आगे क्या होता है। उम्मीद है कि निकल जाऊँगा मैं। चलिए मैं देखता हूँ और आपको भी बताता हूँ। तो भाई टाइम हो रहा है 10:15 और मैं अब हूँ अपने घर के रास्ते में। इस वक्त हूँ मैं राजभवन के सामने और जा रहा हूँ अपने घर। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं 6:30 बजे से लेकर और 10 बजे तक फंसा रहा। कहाँ पर? मैं फंसा रहा होशंगाबाद रोड पर। मैंने आपको बताया था कि मैं एक राइड लेकर आ रहा था जो कि थी न्यू मार्केट की, और उसके बाद मुझे आना था घर खाली खाली। यानी कि अगर सब कुछ सही होता तो मैं 7:30 बजे तक अपने घर पहुंच जाता राइड कंप्लीट करने के बाद। लेकिन भाई आज ऐसा हुआ कि किसानों का भोपाल के अंदर आना था। उनकी कुछ मांगे हैं सरकार से
उसको लेकर वो यहाँ पर आए थे। तो पुलिस ने उनको सुबह से मिसरौत पर ही रोक के रखा था, लेकिन भाई किसान तो किसान है, वो कहाँ मानने वाले हैं। तो शाम होते होते तक वो लोग भोपाल में एंटर कर लेते हैं और भोपाल में उन्होंने धाबा बोल दिया। इसके लिए पुलिस ने नाके पर कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक बैरिकेडिंग की है। पुलिस ने बैरिकेडिंग उनकी मिसरौत से ही की थी, लेकिन वो सारी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ते हुए फाइनली उन्होंने जो अपना विद्यानगर है, जिसको अपन हबीबगंज नाका बोलते हैं, वहाँ पर पुलिस ने अपनी बड़ी बसेस को लगाकर और बहुत ज़्यादा फोर्स को वहाँ पर तैनात कर दिया। चाहे आप भोपाल के किसी भी कोने से आ रहे हों, उस रूट से आपको एंट्री नहीं मिलने वाली थी। सर्विस लाइन भी बंद थी, मेन रोड भी बंद था, बाइक वाले भी नहीं जा सकते थे और यहाँ तक है पैदल लोगों का भी पुलिस ने किया था, पैदल लोगों को भी पुलिस आने नहीं दे रही थी। और ये देखिए सीएम हाउस के सामने किस तरह से सिक्योरिटी है किसान आंदोलन को लेकर। तो खैर मेरी गाड़ी वहीं पर फंसी रही थी जहाँ पर पुलिस की बस थी और साइड में मैंने गाड़ी लगा दी थी सर्विस लाइन पे। जो 2 पैसेंजर थी लड़कियाँ, वो भी मेरी गाड़ी में बैठी रहीं, 1-1.5 घंटा वो बैठी रहीं। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अब आप पैदल चले जाइए, तो उनको अंदर मतलब बाहर नहीं जाने दिया नाके के उस तरफ। वो फिर अपने ऑफिस पीछे दोबारा वहीं गई। तो बहरहाल वो बेचारी पता नहीं है पहुँची या नहीं पहुँची। और मैं फिर फाइनली वहाँ पे खड़ा रहा और 10 बजे 6 बजे से 10 बजे तक मैं वहीं खड़ा रहा और फिर मैं गाड़ी घुमा कर लाया हूँ। और आप ये समझ लीजिए कि मैं बचते बचाते बावड़िया की जो अंडर पास बना है, छोटी जो बावड़िया की जो छोटी पुलिया है नीचे से, वहाँ से मैं निकाल के और आया हूँ। और न्यू मार्केट में भी बैरिकेडिंग है और अभी फिर मैं आया यहाँ से। तो भाई मैं बचते बचाते यहाँ तक आ गया। तो आज के काम का लेखा जोखा मैं आपको दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ भाई ऐसा कभी ना हो मेरे साथ, और करिए तो उम्मीद करता हूँ भाई ऐसा कभी ना हो मेरे साथ। तो चलिए भाई आज के व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। कल एक भाई आज मैंने काम किया है रैपिडो पे 1326 रुपये का, और ओला पे मैंने काम किया है 534 रुपये का। दोनों को प्लस कर लूँ। और हाँ भाई एक राइड मैंने ऑफलाइन की थी 200 रुपये की, तो उसको भी प्लस कर लूँ। 1326 प्लस 534 प्लस 200 तो होते हैं भाई 2060 रुपये। और मेरी गाड़ी की बात करूँ तो अभी तक चल चुकी है 159 किलोमीटर। घर जाते जाते लगभग 162 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल जाएगी। तो 500 रुपये की मेरी गाड़ी में भाई CNG और 600 रुपये की CNG और 100 रुपये का ओला और रैपिडो का पास, तो 2060 माइनस 700 तो होता है भाई 1360 रुपये। तो भाई ये रहा आज का काम, 1360 रुपये का काम हुआ है। और भाई बहुत ही ज़्यादा मुसीबत वाला दिन था आज। वो प्रोटेस्ट में ऐसा लग रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, भीड़ भी बहुत थी, पुलिस भी बहुत थी। तो भाई यही है, अपनी भी हिफाजत करना है अपन को इस लाइन में, और जो अपने साथ है उसकी भी हिफाजत करना है। तो ये सब करते मैं अब फाइनली आज का दिन अपना कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर फाइनली मैं अब जा रहा हूँ घर। तो भाई उम्मीद करता हूँ ऐसा दोबारा कभी ना हो मेरे साथ, और यही है भाई। तो चलिए भाई, तो भाई आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कल का दिन और भी अच्छा होगा। सफ़र अभी जारी है। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़ भाई। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो मेरी ना हिम्मत ही नहीं होगी फिर वीडियो बनाने की। भाई बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, सीख रहा हूँ और बना रहा हूँ। तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करिए।